कैलकुलेटिंग पीओएच स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल है फाइंड आउट द पीओएच ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी है 0.001 मोलर। ठीक है, ये हमारे पास मोलैरिटी है और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसकी पीओएच। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में। इसकी डिसोसिएशन में आपको दिखा दूं, Na पॉजिटिव, ठीक है, कम्प्लीटली ये आ गया हमारे पास, प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, ये आ गया हमारे पास। और ये कब होता है जी? ये वाटर में होता है। तो मैं यहाँ पे H2O वाटर लिख लेता हूँ। तो कंप्लीटली जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये स्ट्रांग बेस है। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? पीओएच कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है जी? 0.01 मोलर सॉल्यूशन है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH का है जी, ठीक है, NaOH। और ये प्रोड्यूस करेगा कितने आयन? कितने हाइड्रोक्साइड आयन? उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी 0.001 MOH हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, 0.001 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन की क्या कंसंट्रेशन होगी? यहाँ पे मैं यहाँ कंसंट्रेशन लिख लूँ। OH आयन की कंसंट्रेशन यहाँ क्या होगी? इज इक्वल टू 0.001 मोलर। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये अगर पॉइंट हम यहाँ पे मूव करें 1 2 3, ठीक है, तो साइंटिफिकली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 रेज पावर -3। और अब हम इसको फार्मूले में पुट कर लेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कि POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। नेगेटिव लॉग और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है? 0.001 मोलर जो है ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है। या फिर हम इसको क्या लिख ले, इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 10 रेज पावर -3। तो POH हमारे पास आ गया जी, कितनी आ गई? -log 10 रेज पावर -3, 10 रेज पावर -3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर में दिखा दूँ आपको, इसमें हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो 10 रेज पावर -3 है, तो मैं इधर क्या लिखूँगा? 3 इंटू 10 रेज पावर -3, ठीक है, का log हम जब लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? -3। इसको हम -3 को नेगेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ गई 3 आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? 3 आ गया। POH इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास POH की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब हम अगर हमसे कोई पूछे कि पीएच, आप इसी से जो है पीएच फाइंड करें। पीएच जो है हमें अगर हम ये कहते हैं कि पीएच जो है वो फाइंड करें, तो पीएच हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो इसी से हम पीएच भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने पीओएच को फाइंड किया है तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो अब हम क्या कर लेंगे कि पीएच हमारे पास क्या है? पीएच हमने फाइंड करनी है, तो ये इज इक्वल टू 14 और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, -POH। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू 14 माइनस POH हमारे पास क्या है? 3 है, इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा?
14 माइनस 3 किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 11। तो पीएच इज इक्वल टू 11। इस तरह से हमने पीओएच और से इस तरह से हमने पीओएच से पीएच भी जो है यहाँ पे फाइंड कर ली। तो आज हमने क्या देखा कि हम पीओएच किस तरह से फाइंड करते हैं, और हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी मोलरिटी या जिसकी कंसंट्रेशन क्या थी 0.001 मोलर सॉल्यूशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसकी हमने पीओएच फाइंड की और साथ ही हमने पीएच फाइंड की।